जितने में मोबाइल फ़ोन यूज़र हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ गई है और जिस गुड न्यूज़ का वेट सब लोग बहुत ही समय से कर रहे थे। हुआ क्या है चलिए आप लोग बताते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है और साथ में अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में 2 सिम कार्ड रखते हो या फिर आपके पास कीपैड वाला फ़ोन है, वैसे कीपैड वाला फ़ोन तो अभी किसी के पास नहीं रहता, अभी सबके पास स्मार्टफोन रहता है। और स्मार्टफोन में क्या होता है कि दो सिम कार्ड लगे हुए रहते हैं, मैक्सिमम सबके स्मार्टफोन में 2 सिम कार्ड लगे हुए रहते हैं। और होता क्या है कि जैसे अगर हम रिचार्ज नहीं कराते हैं, जियो में क्या होता है कि जैसे आप जियो का है तो जियो में अगर रिचार्ज नहीं भी कराते हैं तो आपके फ़ोन में ओटीपी वगैरह आते रहते हैं, ठीक है। और अगर जैसे एयरटेल है तो एयरटेल में अगर हम लोग रिचार्ज नहीं कराते तो इनकमिंग सेवा जो है वो बंद हो जाती है, उसमें कॉल नहीं आता है। आप ना एयरटेल में आपका कॉल आएगा, ना आप एयरटेल से आउटगोइंग भी बंद हो जाती है, ना आप कॉल कर सकते हो। जियो में क्या होता है कि इनकमिंग बंद नहीं होता है, जियो में कॉल आते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या हुआ, TRAI, ठीक है, टेलीकॉम अथॉरिटी जो है यानी टेलीकॉम अथॉरिटी इंडिया जो है, इसने एक बहुत ही बढ़िया काम किया है। ट्राई जो है, ट्राई ही पूरा मोबाइल नेटवर्क टेलीकॉम कंपनी को जो है वो मैनेज करता है। प्राइस ज़्यादा हो रहा है या फिर लो हो रहा है, नेटवर्क कैसा है, सब कुछ। अगर आपका जैसे कि आप 100 MBPS का प्लान लिए हो और अगर मान लो आपका स्पीड बढ़िया नहीं है तो ट्राई में कंप्लेन कर सकते हो। मतलब जितना टेलीकॉम कंपनी को पूरा मैनेज जो है वही करता है, टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ट्राई। तो अब यहाँ ट्राई जो है, ट्राई ने एक बहुत ही बढ़िया चीज़ किया है जिसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। हुआ क्या, जैसे देखो हम लोग जब भी अपने मोबाइल फ़ोन में रिचार्ज करते हैं, जैसे मुझे दोनों सिम एक्टिव रखना है तो मुझे दोनों सिम में रिचार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। और दोनों का अप्रॉक्स आप 1 मंथ का अगर रिचार्ज कराना चाहो तो 400 के आसपास लग जाता है, जिसमें 5G डेटा मिल जाता है, ठीक है। तो 400 के आसपास रिचार्ज में लग जाता है एक सिम कार्ड में। और 400 का आप रिचार्ज करते हो तो 800 रुपये आपके रिचार्ज में चले गए मंथली, ठीक है, क्योंकि 2 सिम है, दोनों अगर दोनों इंपॉर्टेंट है तो। अब यहाँ पे ट्राई क्या करने जा रहा है, जितने भी टेलीकॉम कंपनियां हैं सबको यहाँ पे उसने आदेश दे दिया है कि आप किसी भी कस्टमर से जबरदस्ती डेटा का रिचार्ज नहीं करा सकते हैं। जैसे कि हम लोग जो भी रिचार्ज करते हैं आज अभी के समय में बिना डेटा का रिचार्ज नहीं होता है। उसमें लिखा रहता है कि आपको इतना डेटा मिलेगा, इतना अनलिमिटेड मैसेज मिलेगा, इतना कॉल, अनलिमिटेड कॉल मिलेगा, ठीक है। तो अब उसने डायरेक्ट यहाँ पे कंपनियों को मना कर दिया है। तो अब क्या होगा कि अब एक रिचार्ज आने वाला है, ठीक है, जिसमें सिर्फ कॉलिंग फीचर्स होगा, उसमें आपको डेटा का रिचार्ज नहीं मिलेगा। और आपको पता है कि कॉलिंग वाले रिचार्ज उतना महंगा नहीं होता है, डेटा वाला रिचार्ज बहुत महंगा होता है। तो अब आप मंथली जो रिचार्ज होगा, अप्रोक्स बताया जा रहा है 50-60 रुपये 100 रुपये के अंदर जो है आपका सिर्फ कॉलिंग का रिचार्ज हो जाएगा, ठीक है। यानी 50-60 रुपये 100 रुपये का आप रिचार्ज करके अपने मोबाइल फ़ोन को, अपने सिम कार्ड को एक्टिव रख सकते हो, या फिर ईयर का प्लान दे दिया जाएगा। तो ये जो रिचार्ज है वो 2025 से 2025 से आपको देखने को मिलेगा, लॉन्च कर दिया जाएगा। अभी क्या हुआ कि प्राइस भी इंक्रीज हुआ था, प्राइस भी बढ़ाया गया था रिचार्ज का, ठीक है, सारे कंपनी ने प्राइस बढ़ाए थे। तो अभी जो है ये देखो, वो तो बहुत ही बैड न्यूज़ था यार कि सबने, मतलब सारी कंपनी ने अपने रिचार्ज का प्लान बढ़ा दिया था, तो मतलब ये सही नहीं था। लेकिन अभी जो अपडेट आया ना कि अब आप सिर्फ कॉलिंग का ही रिचार्ज, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कीपैड वाला फ़ोन है, ठीक है। तो कीपैड वाले फ़ोन में क्या होता है कि आप सिम कार्ड लगाए हो लेकिन आपको भी उसमें डेटा का रिचार्ज कराना ही होता है, क्योंकि कोई रिचार्ज ही नहीं है बिना डेटा का, सारा रिचार्ज डेटा का ही है। तो जिनके पास कीपैड वाला फ़ोन है उसको, उनके लिए तो बहुत ही बड़ी राहत है कि अब जो है, अब आपको सिर्फ कॉलिंग का रिचार्ज कराना पड़ेगा और आप जो 200-250 का रिचार्ज करा रहे हो मंथली, वो रिचार्ज आपका 50-60-100 रुपये में हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है जो कीपैड वाला फ़ोन यूज़ करते हैं। या फिर मान लो जैसे आप एक फ़ोन में दोनों सिम कार्ड एक्टिव रखना है तो एक में आप डेटा वाला रिचार्ज करा लो, ठीक है, और एक में बिना डेटा का रिचार्ज करा लो, क्योंकि जियो अभी जो है 5G अनलिमिटेड देता है। तो आप जियो में जो है वो डेटा का रिचार्ज करा लो, एयरटेल अगर लगा के रखो तो एयरटेल में आप सिर्फ कॉलिंग का रिचार्ज करा लो। तो ये जो फीचर्स है, ये जो अभी टेलीकॉम कंपनी ने ये जो अनाउंस किया, ये काफ़ी अच्छा किया है। मतलब ट्राई ने जो किया है, टेलीकॉम कंपनी को तो आदेश दिया है, ठीक है, टेलीकॉम कंपनी ये सारी चीज़ें जो है 2025 से लागू कर देगी। तो ये बहुत ही यूज़फुल है। वैसे मैं इसमें यूट्यूब की टिप्स बताता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि ये बहुत इन्फॉर्मेशन वाला चीज़ है, इसे बताना चाहिए, तो मैंने बताया। जरूर कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो को लेकर के।